मुसलमानों से नफरत करने में बौखलाए असम के मुख्यमंत्री शर्मा की अब शामत आ रही है दोस्तों। इकट्ठा 5-10 नहीं बल्कि 40 आईएएस ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी गुहार लगाई है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। और इन सब से बढ़कर दोस्तों, आज मैं आपको हिमंता बिस्वा शर्मा का वो इतिहास, वो सच्चाई बताऊंगी जो शायद आपको ये गोदी मीडिया कभी भी नहीं बताएगा। ये हिमंता बिस्वा शर्मा जो हिंदुत्व की राजनीति बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं, ये वही व्यक्ति है जो असम को भारत से अलग करना चाहता था, जो एक टेररिस्ट ग्रुप के साथ काम कर रहा था और उसके साथ मिलकर ना जाने कितने मर्डर्स किए, कितनी घपलेबाजी करी। ये सब कुछ डिटेल्स में आपको विस्तार से बताऊंगी। आज आपको हिमंता बिस्वा शर्मा का असली चेहरा नजर आएगा और इस सरकार का दोगलापन भी दोस्तों। तो कैसे हमारे देश में छात्रों से लेकर साइंटिस्ट तक जेल में पड़े हैं, उन पर देश विरोधी होने की धाराएं लगी हैं, और दूसरी तरफ देखिए ऐसे पाखंडी असल में देश के नफरती खुले में घूम रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील है। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ पश्चिम बंगाल में अब कमर कस ली गई। पश्चिम बंगाल के 40 से ज्यादा एक्स आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ने सीजीआई को पत्र लिखा और उनसे जो है कार्रवाई का अनुरोध किया कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो लगातार एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। जिस हिसाब से बीते महीने से हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी तमाम हदों को पार किया, अपनी नफरत की हदों को पार किया, ये देखते हुए सोचते हुए कि उनके साथ कुछ भी नहीं होगा, वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, भाजपा पार्टी उनके साथ है, तो कुछ भी कर सकते हैं। इस गलतफहमी में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है दोस्तों। लगातार नफरत भरे बयान दिए, हमने आपको उनकी वीडियो दिखाई थी, क्या क्या बयान नहीं दिया वो भी बताया। आप चाहें तो उन वीडियो को जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ये सब कुछ करके जब शर्मा का मन नहीं भरा दोस्तों, तो इन्होंने एक विज्ञापन भी शेयर कर डाला जिसमें ये बंदूक ताने खड़े हैं और निशाने पर दाढ़ी टोपी वाले दो आदमी, ऑब्वियसली मुसलमान है। इस वीडियो में हिमंता बिस्वा शर्मा ने ना सिर्फ अपनी नफरत का मुजाहिरा किया, बल्कि ये एक नरसंहार का संदेश दिया। एक जेनोसाइड की तस्वीर है दोस्तों ये, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने हमेशा ये कहा है कि मुसलमानों को वाइप आउट कर देंगे, और ऐसा करने का उनके पास बहुत सारे जरिया है। सबसे पहला तो एसआईआर है, जिसके द्वारा वो मुसलमानों को हटाएंगे, वो भी जबरन उनका जीना दूभर करेंगे, परेशान करेंगे। और दोस्तों, आप सोचिए कि उन मुसलमानों की क्या हालत हो रही होगी इस वक्त जो असम में रह रहे हैं। उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा कि उनके राज्य का मुख्यमंत्री इतना बुरा है, उसके दिल दिमाग में इतनी ज्यादा नफरत है, एक मिनट के लिए भी असम की मुसलमान जनता अपने राज्य में खुद को महफूज नहीं महसूस कर पा रही होगी। क्योंकि संरक्षण देने वाला तो वही होता है जो राज्य को चला रहा होता है, और राज्य को चलाने वाले ही मुख्यमंत्री जब गटर में टांगे डुबाए बैठे हैं, जो हर एक गुंडे मवाली को उकसा रहे हैं कि तुम्हें जो मन में आए करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो ऐसे में कौन वहां पर सेफ फील करेगा? इससे बड़ा देशद्रोह वाला काम दोस्तों हो ही नहीं सकता। इन पर तो सबसे पहले यूएपीए लगना चाहिए था, इनकी गिरफ्तारी सबसे पहले होनी चाहिए थी, जेल में इनको सड़ाना चाहिए था, तिहाड़ के अंदर रखना चाहिए था, इनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाना चाहिए था। इनकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बकवास करने की एक मुख्यमंत्री पद पे बैठ के? कितनी हैरानी और अफसोस की बात है कि इस तरह अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया इसके ऊपर, और ना ही इस पार्टी ने इस मुख्यमंत्री से कोई कारण बताओ नोटिस इसको भेजा कि ये जवाब दे। दोस्तों, ये रियलिटी है देश की। ऐसे घटिया सीएम को संरक्षण दिया जा रहा है, ये हमारे देश का भविष्य है क्या? डेवलपमेंट तो शायद नहीं है। इस पूरे मामले पे दोस्तों पहले भी याचिका जा चुकी है कोर्ट में, और अब बंगाल भी इस मामले में सामने आया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल को लेकर एक बात कही जाती है, मैं आपको बता दूं कि जो बंगाल आज सोचता है, भारत कल सोचता है। तो पश्चिम बंगाल के 50 से ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ने सीजीआई को पत्र लिखा और ऐसा करके तत्काल कार्रवाई की मांग की। किस पे? शर्मा पे। देखिए खबर में क्या लिखा है। जज साहब कुछ कीजिए, बीजेपी के इस मुख्यमंत्री के क्यों खिलाफ है 40 एक्स आईएएस अफसर, अब चीफ जस्टिस से लगाई गुहार। दोस्तों, खबर में लिखा है इनके खिलाफ 40 से ज्यादा रिटायर्ड नौकरशाहों, पूर्व आईएएस अफसर, शिक्षाविदों, डॉक्टरों, लेखकों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया। इन सभी ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के कथित नफरती बयानों और एक खास समुदाय को लेकर की गई टिप्पणियों पर अदालत खुद संज्ञान ले।
दोस्तों, हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में खासतौर पर मुख्यमंत्री शर्मा की उन टिप्पणियों का जिक्र किया है जो उन्होंने मियां समुदाय को लेकर की। मियां शब्द असम में बंगला भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक गाली की तरह। इसे अपमानजनक माना जाता है। गैर बंगला भाषी आबादी का एक वर्ग है, इन्हें अक्सर बांग्लादेशी प्रवासी बताकर निशाना बनाता रहा है। दोस्तों, चिट्ठी में यह भी लिखा है कि बंगला भाषी मुसलमान पिछले 100 साल से भी ज्यादा से असमिया समाज का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में सीएम शर्मा के बयान अमानवीय, सामूहिक बदनामी करने वाले, राज्य प्रायोजित उत्पीड़न की धमकी जैसे लगते हैं जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अब दोस्तों, आगे देखने वाली बात है कि इस मामले पर अदालत क्या कार्रवाई करती है। लेकिन इस कार्रवाई से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जो हिमंता बिस्वा शर्मा का ये नफरती चेहरा हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इनका इतिहास इससे भी ज्यादा काला था। जी हाँ, हिमंता बिस्वा शर्मा उल्फा जैसे संगठन के हिस्सा रह चुके हैं। ये संगठन असम को भारत से अलग करने की मांग करता है। सालों से 91 के टाइम की मैं बता दूं आपको बात, इनको संरक्षण मिल जाए इसलिए उन्होंने सरकार से हाथ मिला लिया, और तब सरकार थी कांग्रेस की। इस वक्त भी इनके ऊपर कई सारे मामले चल रहे थे। बड़ा मामला था मर्डर का और एक्सटॉर्शन का। पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। इन्होंने उल्फा का इस्तेमाल पॉलिटिकल किलिंग्स के लिए भी किया दोस्तों। जी हाँ, कांग्रेस के एक लीडर को इन्होंने मारा, और इस केस में उनका नाम आता है, संलिप्त होता है बार बार। और इसके लिए दोस्तों टाडा एक्ट के तहत ये जेल भी जा चुके हैं। इनके ऊपर ये भी आरोप है कि इन्होंने एक्सटॉर्शन मनी किसी बिजनेसमैन से लिया और उल्फा को दिया। तो ये इस तरह से भी काम करते थे दोस्तों, और ये सब उनके केस जो हैं वो साबित हो चुके हैं। इनके ऊपर धाराएं लगी थी, 15-20 दिन के लिए जेल भी गए थे। असम के पान बाजार स्टेशन केस में इन पर आर्म्स एक्ट भी लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, उल्फा से जुड़े हुए थे। इनके हॉस्टल से बंदूक बरामद हुई थी गोलियों के साथ, और इन्होंने छुपा दिया था अपने हॉस्टल की किचन में। और दोस्तों, ये तो उनके कुकर्मों की जरा सी बातें हैं। इसके अलावा इन पर कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले हैं। करोड़ों का मामला है इनके नाम पर, जिसमें इन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया, और टेरर फंडिंग में भी इनका नाम आता है। असम में इन्होंने टेरर फंडिंग करी है, और वो भी कितना, 1000 करोड़। समझ रहे हैं दोस्तों, ये मुख्यमंत्री नहीं है, शैतान है, हमारे देश के लिए बहुत ही घातक। मगर कमाल की बात है कि इन तमाम मामलों के सामने रहते हुए भी इनको राहत पर राहत मिलती चली गई, और ये लगातार शर्मा यही कहते रहे कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट इन सभी मामलों में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है हम जानते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम बातें मैंने आपको बताई। अब आप ये सोचिए कि कैसे लोग हमारे देश में सत्ता पर काबिज हैं, किस तरह इतने खतरनाक और घटिया लोगों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। आपकी जो भी राय हो इस मामले पर कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।